हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम तोमर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन एकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके अंदर करने वाले हैं हम सभी टीचिंग मेथड को कवर्स। एक ही वीडियो में आपके सभी शिक्षण विद्या कवर हो जाएंगे, जिसको पढ़ने के बाद में आपके 3 से 4 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। सो फ्रेंड्स, ये हमारी पहली विधि हो जाती है आगमन विधि, जिसके जनक है अरस्तु। इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह विधि करके सीखने पर जोर देती है। यह विधि छात्र केंद्रित विधि है, यानी कि इस विधि के अंतर्गत लर्निंग बाय डूइंग मेथड काम करता है, और जो बच्चे होते हैं उस पर ही यहाँ पर फोकस होता है, यानी कि एक बाल केंद्रित विधि होती है। इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर नियम बताए जाते हैं। अब यहाँ पर इसके बाकी सिद्धांत में हम समझेंगे। इस विधि के अंतर्गत स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। इसके अलावा विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं, और लास्ट में प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलते हैं। तो आगमन विधि हमारी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है फ्रेंड्स। अब बात करेंगे, हमारी दूसरी विधि है निगमन विधि, जो जस्ट आगमन विधि के अपोजिट हो जाती है। वो हमारी विधि थी बाल केंद्रित, लेकिन यह विधि हो जाती है शिक्षक केंद्रित, यानी कि इसमें सबसे पहले नियम बताए जाएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल दिए जाएंगे। अब बात करेंगे इसके अन्य सिद्धांत के बारे में, और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि इसके जनक भी अरस्तु है। आगमन विधि और निगमन विधि दोनों के ही जनक यहाँ पर अरस्तु बताए गए हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो निगमन विधि है वो आगमन विधि के जस्ट अपोजिट है, तो उसके सिद्धांत भी यहाँ पर इसी प्रकार कार्य करेंगे। यहाँ पर सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है, नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलेंगे, और लास्ट में प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारी सेकंड विधि भी कंप्लीट हो जाती है। अब बात करेंगे हमारी जो थर्ड विधि है प्रोजेक्ट विधि, इसके जनक हो जाते हैं किलपैट्रिक। तो बात करेंगे इस विधि के से हमें क्या जानकारी मिलती है, किस तरह के बच्चों पर लागू होती है। इसमें बालक केंद्रित शिक्षा दी जाती है, यानी कि ये भी एक चाइल्ड सेंट्रल मेथड यहाँ पर हो जाता है। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय क्रियाशील रहते हैं, यानी कि एक्टिव रहते हैं। इस विधि में बालक समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं, और इसमें जो ये विधि है इसमें उनसे आत्मविश्वास भी पैदा किया जाता है, यानी कि उनके अंदर जो आत्मविश्वास है वो पैदा हो जाता है। क्योंकि जब बच्चे स्वयं से करेंगे, उस चीज़ को जानेंगे, उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी, वो खुद से करेंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही हाई हो जाएगा। बालक समस्या का समाधान स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है, यानी कि ये एक विधि है जो बच्चों को फोकस करके बनाई गई है। इस विधि के अंतर्गत फ्रेंड्स, जो बालकों में समाजीकरण, यानी कि जो सोशल डेवलपमेंट है वो यहाँ पर कराया जाता है, यानी कि एक प्रकार से कहे कि सोशल डेवलपमेंट पर यहाँ पर अधिक जोर दिया जाता है। तो ये विधि भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब हमारी आ जाती है 4th नंबर की विधि प्रत्यक्ष विधि। इस विधि में बालकों को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान करा के भाषा सिखाई जाती है, यानी कि लैंग्वेज सिखाई जाती है। इसके अंतर्गत इस विधि में बालक मातृभाषा का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो बच्चे की मातृभाषा होती है उसका ही उपयोग यहाँ पर किया जाता है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, यानी कि मातृभाषा का प्रयोग हम कब करेंगे, जब हम एक दूसरे के साथ में बातचीत करेंगे, तो तब वहाँ पर मातृभाषा का प्रयोग हमें देखने को मिलता है, जिससे वे प्राकृतिक रूप से सीखते हैं। इस विधि में दृश्य श्रव्य, यानी कि जो चीज़ें हमें दिखाई दे, जिन चीज़ों को हम सुन सके, उन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए विधि अत्यधिक उपयोगी हो जाती है। सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे प्रत्यक्ष विधि का अर्थ क्या होता है। देखिए, प्रत्यक्ष चीज़ों को देखकर सीखना ही इसका यहाँ पर अर्थ निकाला जाता है, यानी कि जब बच्चे चीज़ों को अपने सामने घटित होते हुए देखते हैं, किसी भी कार्य को अपने सामने करते हुए देखते हैं, तो वो उसको अधिक अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो ये विधि भी हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट विधि के बारे में।
अब हमारी आ जाती है 5वें नंबर की जो विधि हमारी होती है विश्लेषण विधि। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में होता है कोई भी आपको समस्या दिखाई देगी तो आप सबसे पहले उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसको वहाँ पर आप सोल्व करेंगे। यानी कि जो विश्लेषण विधि है, किसी भी समस्या को सबसे पहले आप उसको छोटे छोटे भागों में बाँट कर उसके बाद उसको सोचेंगे, समझेंगे और तब उसके बाद उसका समाधान यहाँ पर आप निकालेंगे। तो ये विधि भी यहाँ पर हमारी समाप्त होती है। अब बात करेंगे संश्लेषण विधि, जो कि विश्लेषण विधि की जस्ट अपोजिट हो जाती है। जैसे आगमन विधि निगमन विधि की अपोजिट थी, उसी प्रकार संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि की अपोजिट होती है। तो विश्लेषण कर लेने के बाद ही संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या के उसमें छोटे छोटे टुकड़े किए जाते थे, लेकिन इसमें छोटे छोटे टुकड़ों को एक जगह जोड़ते हैं और उसके बाद उस समस्या का समाधान करते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये बच्चा जो छोटे छोटे यहाँ पर आप देख रहे हो, इस गेम को यहाँ पर जब ये खेलता है तो ये सभी छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बिखरे हुए होते हैं, बट जब इसको ये एक के बाद एक जोड़ता चला जाता है तो यहाँ पर एक ये पिक्चर यानी कि एक हाउस जैसा कुछ इसने फिगर बना दी है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली विधि के बारे में। नेक्स्ट हमारी जो विधि हो जाती है वो हो जाती है अनुकरण विधि। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, यानी कि किसी को देखकर उसी के अनुसार हम जब खुद करते हैं तो उसको अनुकरण विधि बोलते हैं। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसीलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहते हैं। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करता है, यानी कि नकल करता है। जैसे जब छोटा बच्चा होता है तो उसको पेंसिल पकड़ना नहीं आता, बुक पकड़ना नहीं आता, उसको ये नहीं पता कि किधर से उल्टी हो जाती है किधर से सीधी हो जाती है, तो तब उसको टीचर बताते हैं, उसको हाथ में पकड़ते हैं, उसको खुद पकड़ के दिखाते हैं कि इसको ऐसे पकड़ना है। तब वो उसको देख देख के बच्चा सीखता है, यानी कि उसको जब बच्चे को सिखाया जाता है उसके बाद वो नकल करने के बाद इन सब चीज़ों को सीखता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो शिक्षक बोलता है फिर बच्चे उसी का अनुकरण करते हैं, यानी कि जैसे टीचर सिखाता है बच्चों को उसी को देखकर वो सीखते हैं। तो ये अनुकरण विधि हमारे यहाँ पर हो जाती है। अब बात करेंगे हमारी जो नेक्स्ट विधि है व्याख्यान विधि, यानी कि इसको लेक्चर मेथड भी बोलते हैं। इस विधि का दूसरा नाम होता है प्राचीन विधि, यानी कि कई बार इससे प्रश्न भी बना है कि व्याख्यान विधि के बारे में पूछा गया है कि इसका अन्य नाम आप बताइए क्या है, तो दूसरा इसका नाम हो जाता है प्राचीन विधि। इस विधि को टीचर सेंट्रल मेथड भी कहा जाता है, यानी कि इसमें बच्चे का कोई रोल नहीं होता, इसमें सिर्फ टीचर लेक्चर के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। जैसे किसी पार्ट को पढ़ाते हैं, किसी पार्ट की समरी बताते हैं तो बच्चे उसको समझते हैं, टीचर उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर ये एक चाइल्ड सेंट्रल ना होके टीचर सेंट्रल मेथड हो जाता है। नेक्स्ट हमारा मेथड आ जाता है मारिया मोंटेसरी विधि। तो ये विधि भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो मारिया मोंटेसरी थी वो इटली की चिकित्सक थी और एक शिक्षा शास्त्री भी थी। उन्होंने बताया है कि जो ये विधि है ये 2.5 वर्ष के बच्चे से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे के ऊपर उपयोग की जाती है। जब ये विधि जो है पहली बार लाई गई तो इस विधि में मंद बुद्धि के बच्चों के लिए इसको अपनाया गया था, बट धीरे धीरे इसको सामान्य बुद्धि वाले बच्चों के लिए अप्लाई किया जाने लगा। तो ये विधि दोनों ही बच्चों पर अब अप्लाई की जाने लगी है। अब बात करेंगे नेक्स्ट विधि के बारे में। नेक्स्ट हमारी हो जाती है डाल्टन विधि। इस विधि में जो इसके रचनाकार यानी कि जो जनक है वो है कुमारी हेलन पार्क्स, यानी कि जो इस विधि को लाया गया है इसमें एक टीचर होता है। टीचर के द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य यानी कि असाइनमेंट के रूप में कोई कार्य दे दिया जाता है, जिन्हें विद्यार्थियों को दिए गए समय के अंदर करके देना होता है। यानी कि आपका जो है असाइनमेंट बच्चों को दिया जाएगा तो उसका एक लिमिटेड टाइम होगा, उसके अंदर ही बच्चों को उसे करना होता है। तो यहाँ पर ये मेथड भी आपका हो जाता है। अब बात करेंगे भाषा संसर्ग विधि। यह एक व्याकरण की इसके अंदर जो शिक्षा दी जाती है यह एक व्याकरण शिक्षा की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, यानी कि इसमें जो ग्रामर की नॉलेज है वो यहाँ पर दी जाती है। प्राथमिक कक्षा हेतु यह विधि काम में ली जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए इस विधि को उपयोग किया जाता है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, यानी कि जो ग्रामर की नॉलेज है उसको यहाँ पर बढ़ाने के लिए, उसको अच्छे से समझाने के लिए इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो बात करेंगे अब अपनी जो हमारी नेक्स्ट विधि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी यहाँ पर हम समझेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की लास्ट जो मेथड है वो यहाँ पर हो जाता है समस्या समाधान विधि। इस विधि में छात्रों को एक समस्या दी जाती है, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनको एक प्रॉब्लम दे दी जाती है जिसका समाधान छात्र स्वयं खोजते हैं।
और जानकारी लेते हैं, यानी कि जो समस्या उनको दी जाएगी उसकी जानकारी स्वयं से यहाँ पर प्राप्त करेंगे, जानेंगे कि किस कारण समस्या आई है, उसको सोल्व कैसे दिया जाए। बस इसमें एक छोटा सा हिंट जो है बच्चों को दे दिया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देकर आपको उसको समझाना चाहूँगी। जब कोई टीचर किसी मैथ का सवाल सोल्व करने के लिए किसी स्टूडेंट को देंगी, तो जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पर बताना चाहूँगी, जैसे कि 4 + 5 और यहाँ पर फिर आपको डिवाइड का ये सिंबल बना देती हूँ मैं। आई होप आपको ये समझ आएगा। और ये कोई ऐसा सवाल करके बच्चों को सोल्व करने के लिए दे दिया। तो यहाँ पर बच्चों को एक छोटा सा हिंट टीचर इस प्रकार दे सकते हैं कि जैसे मैथ का आपका प्रश्न हो जाता है तो आप इसको बोर्ड मार्क्स के द्वारा सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा हिंट टीचर को ज़रूर देना होगा, बट बच्चे सोल्व करेंगे खुद से, जो खुद की समझ है उसके द्वारा इसको सोल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आपकी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी वो हम सभी को कवर कर चुके हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको अच्छे से करेंगे तो आपका यहाँ पर 3 से 4 नंबर डेफिनेटली पक्का हो जाएगा, क्योंकि हर बार सीटेट में 2 से 3 विधि आपकी ज़रूर ही पूछी जाती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।